हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा बीएस नेगी का चैप्टर 15 उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। देखो दोस्तों, अगर आपको बाकी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक सॉल्व करने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ से ज़रूर चेक करना, ठीक है। आप पहले से पूरी बुक पढ़ना और फिर यहाँ से आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डांडी कांठी की गोद माँ फिल्म किस आपदा से संबंधित है? देखो, यह फिल्म आपके भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें ना भूकंप संबंधी जागरूकता इस फिल्म में बताया गया है, ठीक है। यह फिल्म कब बनी थी? यह फिल्म बनी थी 2008 में। इसके निर्देशक या लेखक कौन है? वो हैं आपके महेश भट्ट जी। इसमें स्टार कौन है? ए ध्यानी जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा भूकंप है। कथन एक हमारा सही है। कथन दो है, राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति का पाया जाना है। इसका कारण है ये, तो कथन दो भी सही है। देखो, जो प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति है ना, इसी के कारण हमारे राज्य में भूकंप आते हैं, ठीक है। तो इसमें ना दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, भूकंप के अध्ययन को ना हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ, देखो, जो भूकंप मापी संयंत्र होते हैं ना, उनको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के कुल भूकंपों का कितना प्रतिशत हिमालय क्षेत्रों में आते हैं? देखो, हिमालय क्षेत्र में बहुत भूकंप आता है यार। भारत का 68% भूकंप हिमालयी क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में कौन सा जिला नहीं आता था? देखो, हाँ, नहीं आता था। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाकी मैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो, जोन 4 में ना देहरादून आता है, टिहरी आता है, नैनीताल आता है, अल्मोड़ा नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अल्मोड़ा आपका जोन 5 में आता है, ठीक है। जोन 4 में 2 जिले और आते हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तरकाशी और एक है आपका हरिद्वार, हरिद्वार नहीं है, सॉरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। ये 5 जिले आपके जोन 4 में आते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो 5 जिले हैं ना, जोन 4 में आते हैं। ये देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, सारे जोन 4 के जिले हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी जोन में नहीं आते थे, वो है आपका एक पौड़ी, एक हरिद्वार। अब इन सारे जिलों को छोड़ दें तो बाकी के बाकी सारे के सारे जिले आपके जोन 5 में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा था, आप ध्यान से सुनना। नवंबर दिसंबर 2025 से हमारा पूरा राज्य जोन 6 में आने लग गया है, ठीक है। अब जोन 4 और जोन 5 नहीं है, वो पहले होता था। अब हमारा पूरा राज्य जोन 6 में है। करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा इस दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में कौन सा जिला नहीं आता था? अभी मैंने बताया, चमोली आता है, रुद्रप्रयाग आता है, बागेश्वर आता है, उधम सिंह नगर नहीं आता है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। उधम सिंह नगर आपका जोन 4 में आता था। अब तो खैर पूरा का पूरा राज्य जोन 6 में आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन निम्न में कहाँ पर नहीं है? देखो, राज्य में 3 जगह पर भूकंप मापी स्टेशन है, ठीक है। देहरादून में है, टिहरी में है, गरुड़ गंगा में है।
पौड़ी में नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है। गरुड़ गंगा कहाँ है हमारा? देखो गरुड़ गंगा है हमारा चमोली में। चमोली। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। देखो जो ये डाटा है ना, अभी तक का डाटा है। ठीक है। जनवरी 2026 तक का। कहीं ऐसा हो रहा कहीं फरवरी मार्च या 1-2 साल बाद पौड़ी में भी बन रहा है भूकंप मापी स्टेशन? ऐसा नहीं है। ठीक है। ये डाटा है जनवरी 2026 तक। आप अपडेट रहना। अगर किसी नए ज़िले में भूकंप मापी स्टेशन बनता है तो आप नोट कर देना। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने भूकंप से सतर्क करने के लिए किस ऐप को शुरू किया है? तो भूकंप को सतर्क करने के लिए भूदेव ऐप आया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, छठवां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड में कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखो यह आयोजित हुआ आपका देहरादून में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है। कब आयोजित हुआ था? 28 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक। कहाँ? देहरादून। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2023 में इसरो द्वारा भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश के 147 जिलों में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जनपदों में प्रथम स्थान पर कौन है? देखो सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग, प्रथम स्थान पर आता है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। और दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो दूसरे पर भी हमारा उत्तराखंड का टिहरी जिला आता है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ में 9.0 तीव्रता का भूकंप कब आया था? देखो इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है यार, 9.0 तो एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो यह भूकंप आया था आपका अक्टूबर नहीं सितंबर 1803 में। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्मा पहाड़ी कहाँ है? अल्मा पहाड़ी ना आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है। अल्मा पहाड़ी पर भी सबसे पहले भूस्खलन 1866-67 में हुआ था यहाँ पे। ठीक है। अल्मा पहाड़ी पर 1866-67 में। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिमली भूस्खलन किस जनपद में हुआ था? अच्छा प्रश्न है। सिमली भूस्खलन आपके चमोली जनपद में हुआ था। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, तवा घाट में भूस्खलन कब हुआ था? तवा घाट में भूस्खलन अगस्त 1977 में हुआ था। ऑप्शन ए इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है। तवा घाट का है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही कब हुई थी? ज्ञानसू, ये वाला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। देखो ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही 1980 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ है? देखो शेर का डांडा पहाड़ी है आपका नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी नैनीताल जनपद में है शेर का डांडा। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो एक और डेट है इसमें इम्पोर्टेंट जो आ सकता है। शेर का डांडा पहाड़ी आपका नैनीताल में। ठीक है। और यहाँ पर भूस्खलन कब आया था? 1880 में, 18 सितंबर 1880। ठीक है। यहाँ पर ना 151 लोग मलबे में दबकर मर गए थे। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बागेश्वर के कर्मी में भूस्खलन कब हुआ था? देखो बागेश्वर के कर्मी में भूस्खलन हुआ था 1983 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन से 100 व्यक्तियों की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। तो यह मृत्यु 1990 में हुई थी। यह आपदा 1990 में आई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, आयोग पता कैसे पूछेगा इसमें प्रश्न, जो मैंने अभी भूस्खलन बताया ना, एक तरफ वो दे देगा और एक तरफ दे देगा सन, कि कौन सा भूस्खलन कब आया था, और मिलान करने को दे देगा, सुमेलित करने को। ऐसे आ सकता है दोस्तों एग्जाम में, तो आप डेट याद कर देना कौन सा भूस्खलन कब आया था। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वेरीनाग में भूस्खलन की घटना कब हुई थी? वेरीनाग में भूस्खलन की घटना ना 1996 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। वेरीनाग आपका किस जनपद में है? वेरीनाग है हमारा पिथौरागढ़ में। हमने हिस्ट्री में देखा है वेरीनाग के बारे में, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री में ये वाला पोर्शन नहीं देखा, हमारा ये वाला चैप्टर नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप ज़रूर चेक करना। उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चेक कर लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में गलत युग्म का चयन करें। देखो, ऊखीमठ भूस्खलन अगस्त 1998 सही है। व्योमगाड़ भूस्खलन 2001 ये भी सही है। देखो, जो व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन था ना, ये आया था 2001 में, और ये है कहाँ पर? ये आपका रुद्रप्रयाग में। ऊखीमठ का है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। टिहरी बांध भूस्खलन अगस्त 2004 ये भी सही है। हमको गलत युग्म का चयन करना था, ठीक है। कपकोट भूस्खलन अगस्त 2008 ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों। कपकोट भूस्खलन अगस्त 2008 में नहीं आया था, ये आया था आपका अगस्त 2010 में। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। हमको गलत युग्म का चयन करना था, ऑप्शन डी गलत था, तो सही आंसर हो जाता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी का निधन किस आपदा में हुआ था? तो इनका निधन ना मालपा भूस्खलन में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और यहाँ से ना एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों, बने हुए भी हैं मालपा भूस्खलन से प्रश्न, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर, और मालपा भूस्खलन के बारे में और चीज़ें देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मालपा भूस्खलन कब हुआ था? तो मालपा भूस्खलन ना अगस्त 1998 में हुआ था। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर था। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मालपा भूस्खलन में राहत अभियान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देखो, मालपा भूस्खलन में राहत अभियान के लिए आपका ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखो, मैं तब से मालपा भूस्खलन की बात कर रहा हूँ। कहाँ पर है मालपा भूस्खलन, मतलब मालपा नामक जगह कहाँ पर है बताओ? मालपा है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी यार। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड में आवाज़ें ना आएँ, फ़ोन इसको रिकॉर्ड ना करें, पर फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत आवाज़ें आ जाती है यार, सॉरी उसके लिए। चलो प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवारी गांव भूस्खलन कब हुआ था? देखो, कुंवारी गांव भूस्खलन हुआ था आपका जून 2013 में। और कहाँ पर है ये कुंवारी गांव कहाँ पर है? ये आपका बागेश्वर और चमोली की सीमा पर है ठाऊ। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग की लंबाई कितनी है? देखो, सिलक्यारा सुरंग की लंबाई है आपकी 4.531 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? देखो, सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और यह निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? तो यह पूरा हुआ था अप्रैल 2025 में। देखो, ये वाला प्रश्न करंट अफेयर की दृष्टि से भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप सिलक्यारा सुरंग के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सिलक्यारा सुरंग किस नेशनल हाईवे पर बना है? तो सिलक्यारा सुरंग ना आपके NH हाईवे 134 पर बना हुआ है। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है? देखो अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। सिलक्यारा सुरंग पर 3-4 पुस्तकें बनी हुई हैं, उनके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। पहले बताओ वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो फेमस राइटर है हमारे राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर था। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द प्रॉमिस पुस्तक के लेखक कौन है? देखो यह पुस्तक लिखी आपकी अर्नोल्ड डिस्क ने। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर था। इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डे रेस्क्यू मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी आपके शरद कुमार त्रिपाठी से। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर है। देखो दोस्तों, अभी जो मैंने 2-3 पुस्तकें बताई है ना, सारी की सारी आपकी सिलक्यारा सुरंग पर आधारित है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, द ट्रम्प ऑफ सिलक्यारा पुस्तक के लेखक कौन है? द ट्रम्प ऑफ सिलक्यारा यह पुस्तक लिखी आपकी दुर्गेश पंत जी ने। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिलक्यारा भूस्खलन कब हुआ था? देखो सिलक्यारा भूस्खलन ना 12 नवंबर 2023 में आया था। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है, सिलक्यारा भूस्खलन में लोग कितने दिनों तक फंसे हुए थे? तो यह फंसे हुए थे 17 दिनों तक। तभी तो वो पुस्तक आती है ना, वो 17 दिन, राजीव रंजन सिंह, उसी की पुस्तक है ना, तभी आती है 17 दिन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखो कितने लोग फंसे हुए थे सिलक्यारा सुरंग में, याद है आपको? तो वो थे आपके 41 लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके शांतनु सरकार। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, सिलक्यारा सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है? देखो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज किया करो। हाँ, अगर आप वीडियो को पॉज करते हो तो अच्छी बात है। देखो आंसर क्या है इसका, सिलक्यारा सुरंग का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो यह था आपका नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, 1967 में नानक सागर बांध टूटने के कारण बाढ़ से कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? नानक सागर बांध कहाँ है आपका? उधम सिंह नगर में, ठीक है। और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? लगभग 80 लोग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में कहाँ पर ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र नहीं है? ध्यान से पढ़ना, नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र, ठीक है, देहरादून में है, नैनीताल में भी है, हरिद्वार में भी है, पौड़ी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। यह ना ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र 4 जिलों में, और चौथा है आपका उधम सिंह नगर। दोस्तों इस वाले डाटा को ना देखते रहना यार, ये वाला डाटा भविष्य में बदल सकता है, ठीक है। सरकार हॉट जिले हैं वहाँ पर भी ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र खोल सकती है। अभी जनवरी 2026 तक यही डाटा है, ठीक है, ये 4 जनपद। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता मापन केंद्र किस जनपद में नहीं है? ये भी आपके 4 जनपदों में है, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में। ये भी आपका पौड़ी जनपद में नहीं है। पौड़ी की जगह आपका देहरादून आना था। इन 4 जगहों पर है आपका वायु गुणवत्ता मापन केंद्र। इस पर भी ध्यान देते रहना, ठीक है, ये भी फ्यूचर में बदल सकता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा कब आई थी? देखो केदारनाथ आपदा ना 16-17 जून 2013 में आई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसमें। और उसके बाद हमारे स्कूल की छुट्टियां भी बहुत पड़ गई थी यार। उसके बाद हमारे लगभग आधा जुलाई तक स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी उस कारण। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, केदारनाथ आपदा के कारण निम्न में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? यहाँ पे नदी आएगा, ठीक है, नहीं है, यहाँ पे नदी आएगा। केदारनाथ आपदा के कारण निम्न में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रभावित हुई थी?
तो सर्वाधिक प्रभावित ना आपकी मंदाकिनी नदी हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। केदारनाथ आपदा के कारण इस नदी की लंबाई 5 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, मैं कहीं पर मिस्टेक करता हूँ ना, मेरे मिस्टेक को बता दिया करो यार, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। आप कमेंट किया करो मेरी मिस्टेक को, मैं आपके कमेंट को पिन कर दिया करूँगा ताकि और लोगों को मदद मिल सके। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, ठीक है। मिस्टेक होती है तो आपको भी अपडेट मिल जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा में वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? प्रश्न ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर बात हो रही है वायुसेना ने। वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उन्होंने चलाया था ऑपरेशन राहत। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आपने ये भी सुना होगा ना बहुत, ऑपरेशन सूर्या होप। तो ऑपरेशन सूर्या होप आपकी भारतीय थल सेना ने चलाया था और वायुसेना ने राहत। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने किस नाम से पाठ्यक्रम को शामिल किया है? देखो, केदारनाथ आपदा को सीबीएसई बोर्ड में शामिल हुआ है, वह पाठ्यक्रम था आपका डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, कहाँ पर है ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया 11 मार्च 2014 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सविता कंसवाल की मृत्यु कहाँ पर हिमस्खलन से हुई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इनकी मृत्यु ना द्रौपदी का डांडा में हुई थी हिमस्खलन के कारण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। द्रौपदी का डांडा किस जनपद में है आपका? यह है आपका उत्तरकाशी जनपद में। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सविता कंसवाल की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में कब हुई थी हिमस्खलन के कारण? तो इनकी हुई थी अक्टूबर 2022 में। काफ़ी ट्रेंड में रहा था यार ये उस टाइम पे। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आपदा प्रबंध मंत्रालय का गठन करने वाला उत्तराखंड किस क्रम का राज्य है? प्रबंधन आएगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय वाले की। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर राष्ट्र की जगह अगर राज्य आ जाता तो राज्य में मुख्यमंत्री होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस देश के मॉडल को अपनाया है? प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया वाला मॉडल अपनाया है। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है राज्य स्तर पर, ना कि जिला स्तर पर। जिला स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है। तो राज्य स्तर पर है आपका नंबर है आपातकालीन नंबर 1070, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? देखो मैंने बताया था 1070 है आपका राज्य स्तर पर, और जनपद स्तर पर है आपका 1077। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए सही कर देना। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक निर्माण कार्य में रोक कब लगाई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। तो यह रोक लगी थी आपकी जुलाई 2013 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखो मैंने बताया था जून 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, उसी के अगले महीने जुलाई 2013 में
200 मीटर तक निर्माण कार्य पर लोग रोक लग गई थी, ठीक है, नदी तटों के किनारे पर। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ था? देखो इसमें थोड़ा डाटा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो ज़्यादा सही डाटा है और बीएस नेकी पर है वो है आपका 9 अक्टूबर 2013। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन 9 अक्टूबर 2013 को होता है और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ का गठन कब होता है? 19 जनवरी 2006 को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो एनडीआरएफ की तर्ज पर ही एसडीआरएफ का गठन होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन कोष के लिए जिला अधिकारी को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? तो आपदा प्रबंधन के लिए जिला अधिकारी के पास 50 लाख की धनराशि होती है। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन कब शुरू किया था? तो यह ऑपरेशन हाल ही में शुरू हुआ था 2024 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये वाला प्रश्न शायद हमारे एग्ज़ाम में भी आ रखा है, शायद ना, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, पर मैंने ये वाला प्रश्न देखा है कहीं ना कहीं, शायद एग्ज़ाम में ही देखा होगा। देखो बॉम्बे बकेट 2024 में शुरू हुआ था। इसमें होता क्या है, इसमें ना हेलीकॉप्टरों की मदद से तालाब से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन से हेलीकॉप्टर यूज़ हुए थे? वो था आपका MI-17V5 हेलीकॉप्टर। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर और इस सीरीज़ का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर डॉपलर रडार नहीं है? देखो पहला डॉपलर रडार लगा था आपका मुक्तेश्वर में, दूसरा लगा था सुरकंडा में, तीसरा लगा था लैंसडाउन में और गैरसैंण में अभी तक नहीं लगाया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मैंने फिर से बताया, ये डाटा है आपका जनवरी 2026 तक का। आप इनको देख लिया करो, ठीक है। हो सकता है 1-2 साल बाद ही डाटा बदल जाए। चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी लोगों का धन्यवाद।